हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो सॉल्व कराते हैं RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराते हैं। उसमें आप लोग देख सकते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे क्या कह रहा है। यदि किसी निर्माता का लाभांश 10% है, थोक विक्रेता का लाभांश 15% है तथा फुटकर विक्रेता का लाभांश 25% हो, तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य 1265 रुपये है। और आपका ऑप्शन दिया है 700, 750, 800, 900। आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 10 का फ्रैक्शन निकालेंगे। 10 का फ्रैक्शन होता है क्या, 1/10। 10 का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 15 का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 3/20, 3/20। और 25 का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/4। ये फ्रैक्शन हो गया। 10 का फ्रैक्शन, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 15% का फ्रैक्शन 3/20, 25% का फ्रैक्शन 1/4। अब क्या कह रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये आपका जो है ये सीपी दिया गया है। ये सीपी ये है, यूनिट में दिया गया है। और ये आपका प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब होता है कि यस, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बराबर, यस प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। ये होता है। अगर हमको एसपी निकालना है, एसपी निकालना है तो सीपी और प्लस प्रॉफिट। तो क्या करते हैं, आपका सीपी दिया गया है 10 यूनिट और प्लस 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो उसका मतलब हो गया ये 11 यूनिट। ये 11 यूनिट में ही डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया एसपी। अब यहां से देखिए, कास्ट प्राइस मतलब आपका जो मूल्य है आपका यूनिट में, ये दिया गया है सीपी क्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। इसका मतलब टोटल उसने बेचा कितने में, 11 यूनिट में बेचा। जो भी सामान था वो 11 यूनिट में बेचा। अब यहां से क्या करेंगे, इसका मतलब एसपी, सॉरी पहले क्या करेंगे, सीपी और एसपी का ही मानक ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, ये सीपी है आपका 10 यूनिट, 10 यूनिट दिया है, और एसपी आपके 10 और 1 जोड़ लेंगे तो 11। तो 11 क्या आएगा, एसपी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 यूनिट। इसी प्रकार 15% का क्या हो जाएगा, 3/20। इसका मतलब यहां हुआ सीपी आपका 20 यूनिट, और 20 और 3 जोड़ देंगे तो 23 होगा, 23 हो जाएगा। 23 क्या आ जाएगा, एसपी। 23 क्या हो जाएगा, एसपी 23 हो गया। अब यहां से देखेंगे 25% का लाभ, 25% का लाभ होता है 4 में 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 25% का लाभ हो रहा है। तो आपका सीपी दिया गया है 4, और एसपी 1 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5। ये इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मतलब फुटकर में जो इसने बेचा, ये बेच दिया है। ये जो वैल्यू दिया है ये बेचने की है। ये आपका एसपी दिया गया है। एसपी कितना है, 1265 रुपए। अगर इसको जोड़ने पर 1265 वैल्यू आ रहा है तो मान लीजिए, आपका समझ लीजिए कि ये आपका मूल्य हो गया। तो इसको अगर नहीं आता तो उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जितना होता है उसके आगे जो संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 11 × 25 = 55 और 23। क्या करेंगे, हाँ 23 क्या 11 × 25 = 55। इसका गुणा कर देंगे और इसका इन टोटल इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800, और इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1265। इसका मतलब यहाँ पर ना जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुणा करना है। आपकी जो वैल्यू था आपका, ये जो फुटकर बेचा गया मूल्य, वो आपका सीधे 1260 रुपये आ रहा है। इसका मतलब आपका सीबी डायरेक्ट आ गया 800 रुपये। तो आपका क्या हुआ, पूछ रहा था उस वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना होगा। तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य कितना होगा, 800। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी ऑप्शन सही है। इसका मतलब ये ए है
इसको बी क्यों लो, ये सी ऑप्शन दिया हुआ था, ये डी, ये आपका डी हो जाएगा। तो क्या हुआ, सी ऑप्शन आपका सही है 800 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, उस वस्तु का उत्पादन जो मूल्य था वो 800 रुपये था और बेचा 1265 रुपये में बेचा। क्या थोड़े थोड़े करके जो था 10%, 15% और 25% का जो लाभ कमाया वो इतने में टोटल। अब कितना कमाया, कितना टोटल कमाया, तो इसमें से इसको घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा या प्रॉफिट में, परसेंटेज में भी निकालेंगे तो और आपका मूल्य में भी आएगा। तो हमको सिर्फ निकालना था कि आपका कितने का मूल्य था पहले से, तो वो 800 रुपये का मूल्य था और उसने बेचा कितना, 1265 रुपये में बेचा था, जिसका फुटकर मूल्य टोटल मिला के आपका 1265 था। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह 1 रुपया 20 पैसे प्रति अंडे की दर से बेच देता है, इससे उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। तो देखें कि कैसे लगाते हैं। 1 रुपये का 1 अंडा मिला, इसका मतलब 144 अंडे खरीदा, 1 रुपये प्रति अंडा, 1 रुपये प्रति अंडे की दर से कितना खरीदा, 144 रुपये अंडा खरीदा। 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदे, इसका मतलब रुपया भी 144 हो गया, रुपया भी 144 हो गया। अब कह रहा है कि इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, 20 अंडे टूट जाते हैं, टूट जाते हैं तो 144 में से 20 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 और 1, 124 अंडे बचे, 24 अंडे बचे। कितना, 124। अब ये 124 जो अंडे थे वो कितने में बेचा, 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से बेच दिया। इसका मतलब ये जो आपका सीपी हुआ ये आपका। अब हमको एसपी निकालना है, एसपी निकालना है, जितने बेचा 1 रुपया 20 पैसे की दर से कितना, 124 अंडे बेच दिया, तो उसका टोटल रुपया हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 124 और 1.2 20 पैसे से गुणा करेंगे। यहां से 10 में हटा सकते हैं। अब यहाँ 4 दूनी 8 और 4 और 2, 4 2 और 1, 8 8 और ये 4 1। इसका मतलब उसने बेचा कितने में, 124 अंडे थे, 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से बेचा तो उसको 148 रुपये 80 पैसे बेच दिया। अब क्या करेंगे, ये आपका रुपया हो गया। अब इस रुपये में से इसको घटा देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो यहां रख देंगे कितना है, 148.80 में से 144 रुपया घटा देंगे तो ये हो जाएगा, यहां से घटाएंगे 0.00, इसका मतलब 80 हो गया और इसको घटा देंगे 4 और 0, इसका मतलब ये कितना हो गया, 4 रुपये 80 पैसा उसने लाभ कमाया, 4 रुपया 80 पैसा लाभ कमाया। इसको मिटा देते हैं, लाभ कमाया। अब कह रहा है इसका परसेंटेज बताइए, तो परसेंटेज आपका प्रॉफिट निकल आया, तो प्रॉफिट लाभ हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 48.0 बटे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखते हैं P × 100 बटे CP। परसेंटेज निकालने के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, इसका आपका P दिया इनका 4.8 निकाल चुके हैं, गुणे 100 और बटे CP कितना है 144,
इसको काट देंगे, एक 10 में घटाएं नीचे 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसको भी काटेंगे, 12 चौक 48 और 12 पर ही 144। इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसका मतलब ये आ जाएगा 4/3, 4/3 आ गया। इसका मतलब एक सही 1/3%। यहाँ काटने में थोड़ा गलती हो गया है, इसको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे 4.8 गुणे 100 और बटे 144। 10 में हटा देंगे, 1 0 बढ़ाएंगे 144, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 12 चौक 48 और 12 पर ही 144, 3 4 3 12 3। इसका मतलब वो आ गया 10/3। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 सही 3/3%। आपका आ जाएगा 3 सही 1/3% का वो लाभ। तो पूछ रहा था प्रॉफिट कितना हुआ था, वो भी परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज में आपका ए ऑप्शन सही है। इस तरह से इसको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 21 रुपए से एक बेचने को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए 2-3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2-3 तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। या किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है। इसका मतलब ये बेचा जाता है। इसका मतलब एसपी दिया हुआ 21 रुपया दिया 21 रुपया दिया 21 रुपया दिया हुआ है। 21 रुपया फिर कह रहा है एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर हानि, क्रय मूल्य के बराबर हानि। सीपी आपको पता नहीं, उसको मान लीजिए, आपको पता नहीं, उसको मान लीजिए इसी के बराबर हानि हो रहा है। इसी के बराबर हानि बराबर उसको हानि, इसी के बराबर लॉस हानि हो जाएगा। तो लॉस बराबर हो लॉस जाएगा, बराबर भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर, क्योंकि दोनों दोनों आपस क्रय में मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हानि हुई। कास्ट प्राइस और लॉस जो हो रहा है, वो दोनों और लॉस जो हो रहा है, वो दोनों आपस में। अब इसको सॉल्व करना है कैसे? अब इसको सॉल्व करना है कैसे? कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये कैसे solve करेंगे? फार्मूला ये होता है, एसपी बराबर फार्मूला होता है एसपी बराबर सीपी 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस बटे 100। इसी पे आपको रख देना है। इसी पे आप एसपी की वैल्यू दिया हुआ 21, एसपी की वैल्यू दिया हुआ 21, सीपी की वैल्यू नहीं पता है, इसको सीपी की वैल्यू नहीं पता है, इसको एक्स माने गए हैं, माइनस और 100 माइनस एक्स बटे एक्स बटे लॉस है तो इसलिए माइनस लगाया, लॉस है तो इसलिए माइनस होता लगाया, प्लस लगाते हैं। प्रॉफिट होता तो तो इस तरह प्लस का लगाते हैं। 21 का गुणा इसमें इस कर तरह लेंगे, का 21 का गुणा इसमें कर लेंगे, 21 और यहाँ यहाँ 100 और यहाँ 100 और माइनस एक्स और माइनस एक्स। इसको और कर लेंगे, माइनस से भाग दे कर देंगे, लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस से भाग देंगे, प्लस तो यहाँ माइनस से भाग देंगे, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ। अब तो आपका ये हो जाएगा कितना? अब तो आपका ये हो जाएगा कितना? यह माइनस 100 माइनस 100 और माइनस 2100। ये आपका एक समीकरण बन गया। ये आपका एक समीकरण बन गया। माइनस से भाग देगा तो निशान, माइनस से भाग देगा तो निशान जो है माइनस का उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस है और ट्रांसफर कर लेंगे एक तरफ, और ट्रांसफर कर लेंगे एक तरफ, सबको कर लेंगे। इस वैल्यू को यहाँ प्लस हो जाएगा। क्या करेंगे? ये माइनस हो गया, क्या करेंगे? इसको जब ये इधर माइनस हो लाएंगे, गया था, इसको जब इधर बराबर लाएंगे, के इधर लाएंगे तो ये आप बराबर के इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। अब क्या करेंगे? इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ने पे 100 आ जाए, जोड़ने पे 100 आ जाए, 30 प्लस 70 गुणा करने पर क्या हो जाए? गुणा करने पर गुणा करने दोनों का गुणा करेंगे तो 21 दोनों का गुणा करेंगे तो 21 जोड़ देते हैं तो 100 हो रहा है, और जोड़ देते हैं तो 100 हो रहा है, 100 आ रहा है, ये तो 100 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 100 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 30। गुणनखंड करे हैं, फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो गया। अब इसको क्या करेंगे? ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे? x अंदर गुणा कर लीजिए, माइनस x 7 स्क्वायर x
माइनस 70 माइनस 30x माइनस 30x प्लस e बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे माइनस 70 तो हो जाएगा x माइनस, यहाँ 30 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 70, तो x माइनस 70 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 30, अब यहाँ से x माइनस 30 और x माइनस 70, x माइनस, यहाँ से x की वैल्यू जो आई है, यहाँ से x की वैल्यू जो आई है भी आ गया, x बराबर 30 भी आ गया, x बराबर 70 भी आ गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ गया, ये आपका ऑप्शन नंबर आ गया। आप चाहे आप मान सकते हैं, आप चाहे आप मान सकते हैं, आपको ले लीजिए, दो मान आए हैं, इसको ले लीजिए 70, दो मान आए हैं, लिखा 70 और 30 होगा अथवा लिखा 30 होगा अथवा 70, तो ऑप्शन नंबर की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ पर, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30। तो इस तरह से इसको निकाल, तो इस तरह से इसको निकाल 70 आएगा। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला क्या करेंगे, दूसरी तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरी तरह फार्मूला आपका एक फार्मूला है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो CP अगर निकालना है तो फार्मूला, CP अगर निकालना है तो फार्मूला होता है 100 अंडर रूट 25 अंडर रूट माइनस 25C माइनस SP, यहाँ SP होगा, SP यहाँ SP होगा, SP और SP 50 और माइनस 50 ये होगा। इस फार्मूले से भी हम इसको सॉल्व, फार्मूले से भी हम इसको सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले से भी सॉल्व, इस फार्मूले से निकालेंगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे, रहने दीजिए, अब यहाँ CP रहने 10 गुणे अंडर रूट 10 गुणे 25 CP की वैल्यू है 21, CP की वैल्यू है 21, तो यहाँ लिख माइनस 50 तो बढ़ाएंगे तो CP गुणे, इसको बढ़ाएंगे तो माइनस गुणे 2 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 30, आपका माइनस 30 माइनस यहाँ माइनस से कुछ नहीं है, यहाँ माइनस से हो रहा है, इसका मतलब हानि हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस हानि हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है माइनस, जितना हानि हो रहा है तो जितना आपका हानि हो रहा है उतना आपका C वैल्यू आपस में दोनों की वैल्यू, ये लॉस का निशान है माइनस, ये लॉस का निशान है माइनस, इसका मतलब आपका CP हो जाएगा, इसका मतलब आपका CP हो जाएगा, CP ये आपका हानि, ये आपका हानि निकालेंगे तो यहाँ से आपका CP यहाँ से माइनस 30 माइनस हानि क्या है, माइनस 30 क्या है, यही वैल्यू आपका क्या है, यही वैल्यू आपका क्या है, यस CP दिया है, CP इस तरह से इसको निकाल, तो इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व, ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, देखिए ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, पहले पहला चक्कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर है क्या है, इसका मतलब यहाँ पर है क्या है, CP दिया मान लेते हैं, x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं और किसको मान लेते हैं लॉस जो हुआ लॉस जो हुआ आपका 30 मान 30 मान के चलते हैं, 30 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे 21 आना चाहिए, यस 21 आना चाहिए, यस p बराबर 30, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 30 माइनस 30 बटे 100 ये हो जाएगा। अब हमको क्या है 21 लाना, अब हमको क्या है 21 लाना की वैल्यू, अगर ये वैल्यू अगर ये वैल्यू अगर आ जाती है, SP बराबर आपका फार्मूला, SP बराबर आपका फार्मूला SP बराबर होता है, फार्मूला SP बराबर होता है CP 100 माइनस बटे लॉस, इस पे रख बटे 100। तो इस क्या माने हैं, पहले ऑप्शन को क्या माने हैं, पहले ऑप्शन को ले आओ, चला यहाँ CP कितना क्या हो जाएगा, यहाँ से पता कितना तो क्या है, ये ऑप्शन से पहला ऑप्शन क्या है, 30 ऑप्शन से पहला ऑप्शन देखकर 30 हो जाएगा, 100 माइनस बटे 100 यहाँ से चेक कर सकते हैं 30, यहाँ से चेक कर सकते हैं 30 गुणे 70 बटे 100, तो ये हो जाएगा 7 1 21, तो ये हो जाएगा 7 1 21 बटे 100, यहाँ से 100 से 100 कट गया, यहाँ से 100 से 100 कट गया, इसका मतलब ये क्या हुआ 21 जो वैल्यू आई क्या हुआ 21 जो वैल्यू आई हुई है वो आपका वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य, इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन से भी आप यहाँ से ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक ऑप्शन चॉइस करिएगा, एक ऑप्शन यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे अगर 35 लेते हैं इसका आपका 35 कटेगा नहीं,
45 लेंगे कटेगा नहीं नहीं करेगा। 45 लेंगे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों को ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्योंकि दोनों लास्ट को में बटे में क्या है, क्योंकि 100 लास्ट में बटे बटे कटना कटना चाहिए। 100 आता है। तो देखिए 100 कटना चाहिए 3 और देखिए 70 भी लेंगे 70 भी लेंगे 70 भी ऑप्शन से चॉइस करेंगे, 70 भी ऑप्शन से चॉइस करेंगे 70 ये ये आप आप 70 ले लेते हैं, 70 ये और आप 100 में में से 30 हो जाएगा, और बटे 100 में से 30 हो जाएगा। यहाँ 2 बटे 0 100 कट दिए तो 7 यहाँ 2 0 कट दिए तो 7 ये आ रहा है इसका ये मतलब आ 30 रहा है। और 70 इसका इसका मतलब मतलब 30 आ और रहे हैं। 70 इस तरह से इसको आ रहे हैं। इस तरह से इसको ये 3 4 4 तरह से सॉल्व ये कर 3 सकते 4 हैं। तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपसे से भी फार्मूला सॉल्व ये कर आपका सकते हैं। 60 ट्रिक वाला फार्मूला फार्मूला ये ये आपका आपका 60 60 लाना लाना मेथड मेथड आपका आपका ये और जो लाना मेथड इसके बाद में ये आपको और इसके बाद में आपको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है किसी 27 वस्तु नंबर को का बेचने क्वेश्चन पर किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य एक के उसके 25% के बराबर 25% लाभ के के बराबर उसका लाभ लाभ प्रतिशत प्रतिशत कितना उसका है? लाभ प्रतिशत कितना है किसी वस्तु को बेचने पर किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके 25% के बराबर 25% के बराबर लाभ इसका मतलब यहाँ हम इसका लेते हैं मतलब ESP यहाँ हम ESP लेते हैं क्या ESP है? ESP क्या मतलब विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय आप मालूम नहीं है कितना है आप मान लेते हैं कितना है उसको मान लेते हैं x प्रॉफिट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट है आपका प्रॉफिट है लाभ यक्ष का विक्रय मूल्य के 25% विक्रय मूल्य के 25% के यक्ष का 25% यक्ष का 25% का फ्रैक्शन 1/4 25% का 25% का एक फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/4 इसका मतलब प्रॉफिट आपका है इसका मतलब प्रॉफिट आपका है ये आ जाएगा यक्ष बटे क्या आ जाएगा यक्ष बटे तो हम यहाँ से ये सीपी निकाल यहाँ से ये सीपी निकाल सकते हैं सीपी नहीं मालूम है सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे फार्मूला होता है प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट बराबर होता है यस प्रॉफिट बराबर होता है यस पी माइनस सीपी होता है यहाँ से सी प्रॉफिट आपका यहाँ यस से बटे प्रॉफिट आपका यस बटे 4 दिया है तो यस बटे 4 है एसपी की वैल्यू दिया है एसपी की वैल्यू दिया है x माने और सीपी निकालना है और सीपी निकालना इसका ट्रांसफर इधर कर देंगे अब इसका ट्रांसफर इधर कर देंगे तो ये माइनस x4 बराबर माइनस सीपी बराबर माइनस सीपी 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 आएगा 4 इसमें से x घटाएंगे तो माइनस 3x बटे 4 हो जाएगा 3x बटे 4 हो जाएगा अब यहाँ से माइनस कर अब यहाँ से माइनस सीपी की वैल्यू आ जाएगी आपका सीपी की वैल्यू आ जाएगी सीपी आ जाएगा 3x सीपी आ जाएगा 3x बटे अब परसेंटेज निकालना है अब परसेंटेज उसका लाभ बोल रहा है कि उसका लाभ तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट गुणे 100 प्रॉफिट 100 बटे अब इसी पे मान रख देंगे अब इसी पे मान प्रॉफिट की वैल्यू कितना है x प्रॉफिट की वैल्यू कितना है x बटे 4 गुणे 100 और सीपी अभी निकाला और सीपी अभी निकाला 3x बटे 4 3x यहाँ से 4 से 4 कटेगा यहाँ से 4 से 4 कटेगा x आपका वैल्यू आ जाएगी 100 बटे आपका वैल्यू आ जाएगी 100 बटे फ्रैक्शन में आपको चेंज इसका फ्रैक्शन में आपको चेंज करेंगे सही 3 से 33 सही 1/3 पूछ रहा था कि प्रॉफिट रहा था कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा डी सही आपका ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 33 सही आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं छोटा सा क्वेश्चन है देखेंगे किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 11 हो तो लाभ 11 हो तो लाभ ऑप्शन दिया है 8 10 ऑप्शन दिया है 8 10 11 और आपका यस कितना सीपी आपका दे रखा है कितना सीपी आपका दे रखा है एसपी आपका दे रखा है एसपी आपका दे रखा है तो फार्मूला प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस यहां से निकालेंगे 11 यहां से निकालेंगे 11 माइनस 10 तो प्रॉफिट कितने का होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा पी गुणे 100 सीपी यहां पर मान रख देंगे और गुणे 100 और बटे 10 यहाँ से एक जीरो ऊपर एक जीरो यहाँ से एक जीरो ऊपर एक तो आपका 10 नीचे कट जाएगा तो आपका 10 ऑप्शन नंबर आपका इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से 28 तक का क्वेश्चन 28 तक का अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे तब तक वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद।